अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे केन की इंटीग्रेशन ईआरपी की डेटाबेस के साथ। फॉर एग्जांपल जो हमारी केन के पेबल्स के वोचर हैं वो हमारे सिस्टम से किस तरह जनरेट होते हैं, इसी तरह जो हमारे पेमेंट्स के वोचर हैं, चाहे वो केन पेमेंट्स के हों या टीपीटी पेमेंट्स के वोचर, वो किस तरह इंटीग्रेट होते हैं सिस्टम, और ये वोचर किस तरह सिस्टम से आपकी ईआरपी में, अगर आप हमारे पास हमारा ईआरपी भी चला रहे हैं तो उसमें किस तरह वो वोचर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाते हैं सिस्टम के थ्रू, और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम सिस्टम में हमारे पास सेटअप में जीएल कॉन्फ़िगरेशन का एक मेन्यू है। तो यहाँ पे मैं जो भी मेरे पास ये टैग आ रहा है उसके लिए जो भी मेरे पास ईआरपी के अकाउंट्स के मॉड्यूल में जो भी हेड्स मैंने बना दिए, मैंने सबसे पहले वो सारे लिंक कर दिए 1 बाय 1 कि ग्रोथ पेएबल इस हेड में जाएगा। जब मेरे वोचर बना होगा केन पेएबल का तो जो मेरा क्रेडिट हेड होगा वो ये वाला होगा। इस तरह अगर मैं डिपो यूज़ कर रहा हूँ तो वो इधर जाएगा, टीपीटी इस हेड में जाएगी, अनलोडिंग की अमाउंट इस हेड में जाएगी, इनकम टैक्स अगर है तो इस हेड में जाएगा। इस तरह आपके पास रोड से इस हेड में जाएगा, केन एक्सपेंस जितना मैं क्रेडिट होगा उसका एक्सपेंस मेरा किस हेड में जाएगा, इंसेंटिव अगर मैं दे रहा हूँ तो वो किस हेड में जाएगा। और ये जो भी मैं यहाँ से सर्च करता हूँ तो ये मेरे ईआरपी के साथ केन का सॉफ्टवेयर कनेक्ट होता है कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई और हेड लगाना चाहता हूँ तो मेरे जीएल के सारे हेड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं क्योंकि मेरे ईआरपी के हेड्स हैं। बेसिकली मैं यहाँ से कोई भी हेड सेलेक्ट कर सकता हूँ जो मैंने उस पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। इसी तरह अगर मैं सब्सिडी दे रहा हूँ उसका एक्सपेंस कहाँ बुक होगा, लोन मेरा किस हेड में जाएगा, तो ये सारे हेड टीपीटी एक्सपेंस क्या होगा, तो ये सारे हेड्स मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर दिए। इसके बाद सेकंड स्टेप पे मेरे पास जो बैंक्स वगैरह हैं वो भी मैंने यहाँ पे सारे डिफाइन कर दिए हैं कि जो मेरे कैश का हेड में क्या कहाँ होगा और मेरे पास बैंक का हेड कहाँ पे होगा। जिस तरह मेरे पास ये बैंक ब्रांच है, जब मैंने बैंक ब्रांच नंबर 1 सेलेक्ट की तो उसको एक अकाउंट्स का कोड लगा हुआ है ये मेरे पास कि उसने जीएल के किस हेड में जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैश तो जो 21,828 लगा हुआ तो बेसिकली ये वाला हेड उसको लगा हुआ है। इसी तरह मैंने बैंक्स के भी जितने हेड हैं, अल्फला का एक बैंक है जिसके अकाउंट नंबर ये है, एड्रेस ये है, टाइटल ये है, उसको ये मेरे पास टाइटल लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल 69 ये मैंने इंटीग्रेट किया, 69,297 दिस वन। तो इस तरह मैंने ऑलरेडी बैंक ब्रांचेस भी और कैश के हेड भी सारे कॉन्फ़िगर कर दिए। अब सबसे पहले मैं बनाता हूँ केन पेएबल का वोचर। तो मैं केन अकाउंट्स में आऊँगा, वोचर जनरेशन के मेन्यू में, और यहाँ पे केन के मेन्यू पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ से वोचर टाइप सेलेक्ट करनी है, जिस तरह के CW वोचर है, SCW शुगर केन पेएबल वोचर, ठीक है। इस तरह शुगर अनलोडिंग वोचर, शुगर लोडिंग वोचर, ये आपके पास शुगर स्पेशल केस वोचर है, मतलब स्पेशल जो आपने रेट दिए हो तो मैं क्या करता हूँ शुगर रेट बना देता हूँ। अब यहाँ जब तक मेरा वोचर बना हुआ है, जिस दिन से मेरी मिल स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेकर कब तक आपने इसका वोचर बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कल तक का वोचर बनाता हूँ और मैंने वोचर पे क्रिएट किया, सिस्टम ने मुझे एक मैसेज दे दिया कि आपका वोचर क्रिएट हो गया है। मैं उसका प्रिंट देखना चाहता हूँ, जी बिल्कुल। तो ये मुझे सिस्टम ने एक उसका प्रिंट दे दिया कि आपकी 2,15,000 के पेएबल के वोचर। इसमें वो जो सारे हेड्स जो मैंने मार्क किए हुए थे कि जो मेरा एक्सपेंस कहाँ डेबिट होगा, रोड सेस का एक्सपेंस कहाँ पे डेबिट हुआ, जो मेरे पास आपके पास रोड से जो मिल वाली शेयर है वो कहाँ पे है, टीपीटी मेरी कितने से क्रेडिट हुई बेसिकली, उसके बाद मेरा क्रेडिटर कितने से पेएबल हुआ। तो ये अगर मैं किसी भी परचेज रिपोर्ट, परचेज समरी के साथ निकालूंगा तो सारे हेड उसके साथ टैली होंगे हमारे पास। तो जो भी मेरे पास वोचर की अमाउंट आ रही है वो मेरे पेएबल के किसी भी वोचर के साथ उसी डेट के टैली होगी। फॉर एग्जांपल मेरी परचेज की कोई भी आप रिपोर्ट निकाले उसी डेट की, तो वो जो अमाउंट है और जो वोचर की अमाउंट है वो मेरे पास टैली होगी। इस तरह
अभी आप ये अमाउंट देखिए, हमारे पास केन अमाउंट जो आ रही है 21504, टीपीटी अमाउंट ये आ रही है, इसमें सेस इतना आ रहा है, और आपके जो नेट पेबल है जो नीचे आपकी आ रही है वो टोटल यही अमाउंट आ रही है, अगर आप वोचर में इसको देख लें तो। इसी तरह हमारे पास इसमें मज़ीद भी वोचर हैं। अगर आप शुगर लोडिंग यूज़ कर रहे हैं, शुगर अनलोडिंग है, शुगर स्पेशल आपने कोई रेट लगाया हुआ वो वोचर है, तो आप उसको भी यहाँ से, उसका पेबल वोचर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अगर वो मौजूद होगा आपके पास। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपके पेमेंट्स के वोचर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टीपीटी पे कर दी है और उसका आपने वोचर बनाना है, तो आपने सिस्टम में क्या करना है, उसकी टाइप सेलेक्ट करनी है, उसका हेड सेलेक्ट करना है और गेट करना है। तो जितने भी वोचर बने होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। आपने उनको मार्क कर देना है, ऐड कर देना है और आपने उसको सेव कर देना है। यहाँ तक मैं प्रीवियस पेमेंट सेल वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो मैंने एक दफ़ा उसको दोबारा रिवाइज कर लिया। अब यहाँ से जैसे मैं इसको पोस्ट करूँगा तो जो मैंने कैश के पीछे कॉन्फ़िगरेशन किए, तो ये एक मेरा कैश का टीपीटी पेमेंट का कैश वोचर ऑटोमेटिकली मेरे ईआरपी में अकाउंट्स के मॉड्यूल में इंसर्ट हो जाएगा। जिस तरह मैं पोस्टिंग पे मैंने क्लिक की, सेव, और रिकॉर्ड पोस्ट सक्सेसफुली, और मैं यहाँ से वोचर प्रिंट चेक कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली जो मेरे पास एक्सपेंस पेबल का हेड था वो डेबिट हो गया, यानी मेरे पेबल नील हो गए, और मेरे पास कैश इन हैंड जहाँ से मैंने इस टीपीटी को पे किया वो मेरे पास क्रेडिट हो गया। तो मेरे पास टीपीटी पेबल का वोचर भी, टीपीटी पेमेंट का वोचर भी बन गया। इसी तरह हम बनाते हैं केन पेमेंट का वोचर, जो हमारे पास सीपीआर पेमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पहले टाइप सेलेक्ट किया, अगर बैंक के थ्रू तो बैंक, अगर कैश के थ्रू कैश, अगर जेबी है तो जेबी, और मैंने बैंक सेलेक्ट किया। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मेरे पास उस दिन में जितनी भी सीपीआर मैंने पे की होंगी वो सारी मेरे पास शो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये सारी सीपीआर की अमाउंट है, और उसको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सेव किया। यहाँ तक मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अब जब हम उसे पोस्ट करेंगे तो उसके बैंक पेमेंट का वोचर क्रिएट हो जाएगा कि जो मेरे पास मेरे क्रोर्स की लाइबिलिटीज़ थी वो मैंने उनको पे कर दी है। अब वोचर के थ्रू मैं उनको अपने अकाउंटिंग मॉड्यूल में उनको नील कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने उसको पोस्ट किया, मेरा रिकॉर्ड पोस्ट हो गया, और जैसे मैं उसका वोचर प्रिंट करता हूँ तो सिस्टम ने क्या किया, जो मेरे पास हेड था जो कि केन पेबल वोचर से क्रेडिट हुआ था वो इतनी अमाउंट से डेबिट होकर वहाँ से नील हो गया, और मैंने जिस बैंक से उसकी पेमेंट की वहाँ से वो क्रेडिट हो गई। तो ये था हमारे पास पेमेंट वोचर का सेक्शन।